नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेंट्रलाइजेशन होता क्या है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होगी ना, ठीक है, वो कंसंट्रेटेड होगी कहाँ पे, जो टॉप मैनेजमेंट है उनके हाथों में। मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ना, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाएंगे, जो भी ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे बैठे हैं। ठीक है। जो लो लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन उनको मिलती है ना, जो भी उनको कमांड मिलती है उसको सिर्फ वो फॉलो करते हैं। जो भी टॉप लेवल के जो बंदे हैं ना, उनको कमांड देते हैं, सिर्फ उन्हीं को इंस्ट्रक्शन को उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना होता है। अपना उनका कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता उसमें। ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, वहां पे सारे डिसीजन कौन लेता है, प्रिंसिपल लेता है। और जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, और जो भी जो स्टूडेंट्स वगैरह है, ठीक है, वो उनको क्या करने पड़ते हैं, वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ये एक सेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइज्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी है सेंट्रलाइजेशन है वहां पे। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में बताया गया कि सारे डिसीजन कौन लेगा, ये लेंगे, और इन पे क्या होगा, इनको क्या करना पड़ेगा, ये सारे डिसीजन फॉलो करने पड़ेंगे सबको, जो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेंट्रलाइजेशन। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि सेंटर में होगा, जो भी फोकस होगा ना, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर होगी वो कहाँ होगी, सेंटर में होगी। उसके बाद पढ़ते हैं इसके क्यू फीचर्स कौन कौन से होते हैं सेंट्रलाइजेशन के। सबसे पहले तो है टॉप लेवल अथॉरिटी है जो सी, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग जो हमने जैसे पढ़ लिया था पहले, डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, वो सारी कहाँ पे होगी, टॉप लीडर्स के पास होगी। दूसरा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, रूल्स और जो प्रोसेस है ना, वो सेम रहेंगे थ्रू आउट। ठीक है, जो एक बार जो रूल बना दिया ना टॉप मैनेजमेंट ने, ठीक है, वो पूरी जितना प्रोसेस खत्म नहीं होता ना, वो सारे रूल सेम रहेंगे। ठीक है, उनको कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता ना, कोई चेंज कर सकता है, क्योंकि वो सारे रूल टॉप मैनेजमेंट ने बनाए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल। अब इसका कंट्रोल क्या है, इसको कंट्रोल करना ईजी होता है, क्योंकि सारा जो पावर है कहाँ पे डिसीजन की ना, वो ना बीच में है। ठीक है, टॉप लेवल पे है। तो इसको क्या है, कंट्रोल करना ईज़ी हो जाता है सारी ऑर्गनाइज़ेशन को। जैसे 1 2-3 बंदे चला रहे हैं पूरी ऑर्गनाइज़ेशन को, और 200 बंदों की ऑर्गनाइज़ेशन है, तो क्या है, कंट्रोल करना आसान हो जाता है, क्योंकि वही 2-3 बंदे क्या करेंगे, डिसीज़न लेंगे पूरी ऑर्गनाइज़ेशन के। अब उसके बाद आता है इसका क्विक इम्प्लीमेंटेशन, कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, क्विक होती है काफ़ी, और यूनिफ़ॉर्म होती है, मतलब एक जैसी होती है, कि जैसे एक एक बार जो डिसीज़न ले दिया ना, तो वो थ्रू आउट सबके पास फैल जाएगा तभी की तभी। ठीक है, और उससे क्या होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी फास्ट हो जाएगी, कि जो भी उसने बोल दिया ना, मान लो प्रिंसिपल ने बोल दिया कि कल छुट्टी है, तो छुट्टी वो फिर एकदम से वो डिक्लेयर हो जाएगी कि कल की छुट्टी है, और सारे स्कूलों में बात फैल जाएगी। ठीक है? अब उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस कौन से होते हैं। एडवांटेजेस में इसका है कि बेटर कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, ठीक है? क्योंकि सारा कुछ ऊपर से डिसाइड होता है, तो कोऑर्डिनेशन की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। कोऑर्डिनेशन की दिक्कत वहीं पे आती है जहाँ पे कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो टॉप के डिसीज़न होते हैं उनको लेने में, ठीक है? अगर कुछ 2-4 बंदे ही हैं टॉप के डिसीज़न लेने में, ठीक है? और एक मैनेजमेंट भी लगा लो वही है, तो कोऑर्डिनेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब फास्ट फास्ट डिसीज़न मेकिंग होती है इसमें, ठीक है? जैसे कुछ छोटी फर्म है, वहाँ पे क्या होएगा, डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट हो जाएगी। बड़ी बड़ी फर्म के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है, बट छोटी फर्म के लिए एप्लीकेबल है फास्ट डिसीजन मेकिंग जो है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी इसमें, क्योंकि एक लीडर चलाता है इसमें ज़्यादातर तो। एक लगा लो या 4-5 बंदे लगा के मिला के लगा लो। ठीक है? तो लीडरशिप क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होएगी काफ़ी। मतलब उनकी लीडरशिप स्किल्स काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होती हैं इसमें। ठीक है? लेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। ठीक है? अब क्योंकि सारा जो भी उन्होंने काम बता दिया ना, वही अब सब जो लोअर लेवल वाले बंदे हैं वही करेंगे। ठीक है? ये नहीं है कि सबने अपना-अपना डिसाइड कर रखा है कि ये यहाँ से करेगा, ये यहाँ से करेगा। तो उसमें अगर डुप्लीकेसी हो जाती है, सेम-सेम काम दूसरे करने लग जाते हैं, जो सेंट्रलाइज़ेशन में होता है। ठीक है? इसमें नहीं होता, वो लेस डुप्लीकेट वर्क होता है इसमें। और ये ईज़ी टू मेंटेन डिसिप्लिन होता है इसमें, ठीक है? क्योंकि जो एक तरफ से एक बार जो डिसीज़न पास हो गया, ठीक है? अब उसी डिसिप्लिन में रहना है। तो सारे जो भी लोअर लेवल के बंदे हैं ना, वो डिसिप्लिन को फ़ॉलो करते हैं, कि जो ऊपर से आदेश आ गया है, अब वो फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है इसकी डिसएडवांटेज कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? कभी-कभार इसमें क्या होता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब जो बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है ना, अब मान लो वहाँ से डिसीजन आते-आते ना काफ़ी टाइम लग जाता है, तो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। ओवरलोड ऑन टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट में है ना, अब सारा काम उन्हीं को देखना है, सारे डिसीजन उन्होंने पास करने हैं, जो भी सर-दर्द है सारे उन्होंने ले लिए हैं। तो क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है टॉप मैनेजमेंट के ऊपर आपका। उसके बाद क्या, लेस एम्प्लॉयी मोटिवेशन। अब एम्प्लॉयी कम मोटिवेट रहते हैं, जब उनको पार्टिसिपेट करा जाए, उनको सब कुछ बताया जाए कि क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या नहीं चल रहा है, तो वो अपना समझ के काम करते हैं, ठीक है? अब इसमें सारा कुछ ऊपर ही फोकस रहता है, सेंटर्ड कंसंट्रेटेड है ऊपर ही, तो जो एम्प्लॉइज़ है उनका मोटिवेशन क्या है, काफ़ी कम रहता है। अब ये क्या है, फ्लेक्सिबल भी मतलब कम होती है काफ़ी, क्योंकि सारा ऊपर से डिसाइड होना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। मान लो ऊपर से कोई दिक्कत हो गई है, टॉप मैनेजमेंट में मतलब प्रॉब्लम आ गई है, तो क्या है, सारा जो
सिस्टम है ना क्रैश कर जाएगा। अब मान लो पावर कहीं-कहीं पे आपके पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन की, तो क्या फ्लेक्सिबल होते हैं, मान लो ये इसमें कोई दिक्कत आई है, तो ये सारे क्या है रिकवर कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है? अब इसमें क्या है स्लोवर रिस्पॉन्स टू लोकल प्रॉब्लम, और जो लोकल प्रॉब्लम है ना, उनमें क्या है कि जो रिस्पॉन्स है ना इनका स्लो रहता है, क्योंकि ऊपर से डिसीज़न आने में बहुत टाइम लग जाता है और लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको एट द टाइम वहीं पे डिसीज़न लेने होते हैं, ठीक है? ये नहीं कि आप कंपनी के हेड ऑफिस में पहले वेट करोगे उनका पूरा, ठीक है? अब पढ़ते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? उसके बाद इनके जो डिफरेंसेस हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? वैसे तो अब जो साथ-साथ पढ़ते जाएँगे तो जो उसके डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो जाएँगे, बट लास्ट में फिर भी एक टेबल बनाया हुआ है, उसके थ्रू आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका क्या मतलब होता है? जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो क्या है? स्प्रेड होगी अक्रॉस वेरियस लेवल। मान लो एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, एक लेवल ये है, ठीक है? एक सेंटर का भी लगा लो चलो, ठीक है? लेकिन जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो सब पे बराबर होगी। ठीक है? बराबर कह लो या एक आध पे ज़्यादा भी होगी बट फिर भी ये कह दो कि कंसंट्रेटेड एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं होता कि यही जो बोलेगा वही होएगा। सब क्या है अपने बेस पे यहाँ पे डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, ये भी डिसीज़न ले सकती है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे बंदे हैं डिसीज़न लेने वाले। ऐसा नहीं है कि छोटे-छोटे एम्प्लॉयी भी सारे डिसीज़न लेने लग जाएँगे, बट उनका पार्टिसिपेशन सबका रहता है थोड़ा बहुत मतलब वो अपना इनपुट दे सकते हैं। ठीक है? लोअर लेवल जो होते हैं वो मैनेज करते हैं, जैसे ब्रांचेज़ होगी जो मैनेजर्स होते हैं जो और ब्रांचेज़ होगी, ठीक है? वो अपने खुद के डिसीज़न ले सकते हैं। जैसे कोई अब जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके जो लोकल ब्रांचेज़ है, ठीक है? कंपनी के कंट्री के अलग-अलग जगह जगह पे। तो क्या है एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ पे जिस एरिया की रिक्वायरमेंट सॉरी डिसीज़न की रिक्वायरमेंट होती है ना, जो सा डिसीज़न सूटेबल होता है, उसके हिसाब से वो एरिया के अकॉर्डिंग अपना डिसीज़न खुद ले सकते हैं। तो ये हो गया अपना डिसेंट्रलाइज़ेशन। अब पढ़ते हैं इसके की फीचर्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? सबसे पहले तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे? लोअर लेवल पे। सब मतलब सबको ही पावर दी हुई है डिसीज़न लेने की। ऐसा नहीं कि बड़े-बड़े डिसीज़न भी, बट जो मेन-मेन डिसीज़न होते हैं ना जो एट द ऑन द स्पॉट लिए जाते हैं, वो क्या है उनके पास अथॉरिटी होती है, वो ले सकते हैं वहाँ पे अपने, ठीक है? उसके बाद है इंडिपेंडेंट डिसीज़न मेकिंग है। अब यूनिट्स क्या है अपने खुद के हिसाब से काम कर सकती हैं, वो इंडिपेंडेंटली डिसीज़न ले सकती हैं। रिड्यूसेस बर्डन होता है इसमें, जो टॉप मैनेजमेंट का है वो फ्री होती है। ऐसा तो नहीं बिल्कुल खाली फ्री बैठी है, बट क्या है फ्री टू फोकस ऑन मेजर इश्यूज़, वो बड़े-बड़े इश्यूज़ पे फोकस कर सकते हैं। छोटे-मोटे जो डिसीज़न है ना, वो सारे हमारे लोअर लेवल के मैनेजमेंट ले लेती है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयी पार्टिसिपेशन, जैसे पहले बताया भी है, इसमें क्या है जो इंक्रीज़ इन्वॉल्वमेंट एंड मोटिवेशन, जो पार्टिसिपेशन है ना एम्प्लॉइज़ का, जो भी वर्कर है, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें काफ़ी सारा। वो अपने मतलब इनपुट देते हैं, भई आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो इससे क्या है वो मोटिवेट रहते हैं काफ़ी। अब उसके बाद आता है इसकी एडवांटेजेस कौन-कौन सी हैं। एडवांटेजेस में देखो फास्टर लोकल डिसीजन मेकिंग है, जो मान लो किसी ब्रांच में कोई डिसीजन लेना है, तो क्या है फास्टर लोकल डिसीजन हो जाएगा, एकदम से लिया जाएगा डिसीजन। ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट पे या बहुत आप जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे आप बात करोगे पहले फिर डिसीजन लिया जाएगा। छोटे-मोटे डिसीजन है वो लोकल वाले वो फटाफट लिए जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? एनकरेज इनोवेशन, अब कहीं-कहीं पे अगर आपने जो वो अथॉरिटी प्रोवाइड कर रखी है सबको, ठीक है? तो क्या वो अपनी तरफ से कुछ एक चीज़ों को इनोवेट भी कर सकते हैं। तो कई सारे माइंड काम करेंगे तो इनोवेशन फिर आएगा ही आएगा। सिर्फ 2-4 बंदे ही मिलके अपना दिमाग लगाया जा रहा है तो उसमें इतना इनोवेशन नहीं आएगा, ठीक है? अब रिड्यूस प्रेशर ऑन टॉप मैनेजमेंट, ये क्या है टॉप मैनेजमेंट पे प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्लॉइज़ फील एम्पावर्ड, जो एम्प्लॉइज़ है वो भी एम्पावर्ड फील करते हैं क्योंकि उनको भी लगता है कि हमारी कोई वैल्यू है कंपनी में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बेस्ट है, बट फिर भी इसमें जो एम्प्लॉइज़ है ना वो एम्पावर्ड फील करते ही हैं। बेटर कस्टमर सर्विस इन लोकल एरियाज़, अब जो लोकल एरियाज़ है ना, वहाँ पे कस्टमर सर्विस अच्छी हो जाती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, वो वहाँ के जो भी अथॉरिटी है ना, उसके पास होती है, तो वो अच्छी सर्विस दे पाते हैं उसके हिसाब से। अब इसकी डिसएडवांटेज कौन-कौन सी है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब मान लो एक बंदा यहाँ से काम कर रहा है, एक बंदा यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है? अब सबके पास अथॉरिटी है, ठीक है? अब इनको क्या सबको कोऑर्डिनेट करके ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? अगर बिना कोऑर्डिनेट करे काम करेंगे, तो क्या होएगा? ये कोई अपना सबका अपना-अपना काम हो जाएगा और क्या अब तो कॉपी भी होना शुरू हो जाए काम। तो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन काफ़ी कम रहता है और उसपे ही ज़्यादा खर्चा होता है इनका, जो कॉस्ट आती है ना, वो कोऑर्डिनेशन करने में ही आती है। अब पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इन इनकंसिस्टेंट डिसीज़न, कुछ डिसीज़न होते हैं जो इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं इनके, ठीक है? मतलब सेम मैच नहीं करते हैं, गलत हो जाते हैं डिसीज़न वो, ठीक है? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ठीक है? मान लो एक बंदे ने सेम यही काम, इसने भी यही काम कर दिया, इसने भी यही काम कर दिया, तो क्या है कि डुप्लीकेशन हो जाता है कई बार जो भी एफर्ट किए गए हैं। तो तभी ये है कि इनको काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, अब ऑपरेशंस किसकी कॉस्ट क्या होते हैं? हाई होते हैं क्योंकि लार्ज ही जो ऑर्गनाइज़ेशंस है ना, वहीं पे ये काम करता है ज़्यादातर ये चीज़। ठीक है? तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है ना, वो काफ़ी हाई होती है। अब उसके बाद क्या है? नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गनाइज़ेशन, ठीक है, बिल्कुल।
जैसे जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके लिए स्टेबल नहीं है। अब उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सब जगह पे जाके अपने ऑफिस खोलते फिरेंगे। ठीक है? तो ये क्या है, जो छोटी-छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके लिए ही मतलब उनके लिए भी नहीं बना है, उनके लिए तो सेंट्रलाइजेशन ही वाली बढ़िया है। हाँ, तो अब आता है इसका कंपैरिज़न टेबल। कंपैरिज़न टेबल जैसे तो आप वैसे तो आप क्लियर हो ही चुके हैं काफ़ी सारे डिफरेंसेस के, ठीक है? फिर भी क्या है कि यहाँ पे थोड़ा-सा एक टेबल टाइप में दिया हुआ है, ठीक है? जो इस बेसिस पे इनके क्या डिफरेंशिएट किया गया है इनको, ठीक है? और ये होगी सेंट्रलाइज़ेशन और डिसेंट्रलाइज़ेशन। अब हम बेसिस लेके चलते हैं, उसके बाद इनके डिफरेंस देखते चलेंगे। तो डिसीज़न मेकिंग पावर किसके पास होती है? टॉप मैनेजमेंट में होती है सेंट्रलाइज़ेशन में, जैसे जो सेंटर हो गया इसमें, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़ेशन में क्या होता है? ऑल लेवल्स शेयर्स डिसीजन मेकिंग, ठीक है? सबके डिसीजन ले जो जितने भी लेवल्स हैं ना, सबके पास थोड़ी-थोड़ी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। स्पीड क्या है? स्लोअर इन लार्ज ऑर्गनाइज़ेशन। अब जो सेंट्रलाइज़ है ना, अगर ब बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में सेंट्रलाइज़ेशन को ऑप्ट किया हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, जो और डिप स्पीड है ना, वो काफ़ी स्लो होएगी, क्योंकि डिसीज़न ऊपर से आने में टाइम लगता है, फिर सारा वही बताएँगे, ठीक है? तो इसमें दिक्कत रहेगी। ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं काफ़ी और लोकल भी होते हैं, मतलब जो डिसीज़न है ना, एकदम ले सकते हैं वहीं पे बैठे जो बंदा है, ठीक है? जो लोकल में बैठा हुआ है। कॉस्ट क्या है? ये चीपर टू मैनेज होते हैं, क्योंकि छोटी कंपनी में चलता यही है ज़्यादातर। ये होते हैं कॉस्टली, क्योंकि इसमें सब जगह ब्रांचेज़ में हेड ऑफिस वगैरह से अलग होता है, छोटे-छोटे ब्रांचेज़ अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं, तो सबका इसमें क्या है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी की देखा जाए तो ये लेस फ्लेक्सिबिलिटी बल होता है, क्योंकि इसमें जो फ़ोकस है सारा सेंटर पे होता है। ये होता है हाइली फ्लेक्सिबल, कि एक ब्रांच अगर काम नहीं करती तो दूसरी ब्रांचेज़ क्या है, वो उसको कंपनसेट कर देती हैं, उसके काम को। उसके बाद क्या है, एम्प्लॉयी रोल क्या होता है, इसमें फॉलो ऑर्डर करने होते हैं सिंपल, कि जो भी ऑर्डर आ गया ऊपर से वही फॉलो करना है। इसमें क्या है, इनिशिएटिव ले सकते हैं खुद अपनी तरफ से डिसेंट्रलाइज़ेशन में, कि अपने तो खुद का भी जो दिमाग लगा सकते हैं कि अब यहाँ पे ये करना चाहिए। अब व्हेन टू यूज़ वो है व्हिच, कि कौन-सा कब यूज़ करना है। देखो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये तो, ठीक है? स्मॉल ऑर्गनाइज़ेशन होगी तो रिकमेंडेड स्ट्रक्चर कौन-सा होगा उसके लिए? सेंट्रलाइज़ेशन, ठीक है? लार्ज होगी और जो ग्लोबल ऑर्गनाइज़ कंपनी है उसके लिए डिसेंट्रलाइज़ेशन। नीड फॉर क्विक एंड स्टैंडर्ड डिसीजन, एकदम से डिसीजन चाहिए और स्टैंडर्ड जो बने-बनाए डिसीजन है वही चाहिए, ठीक है? तो सेंट्रलाइज़ेशन। और नीड फॉर लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई चाहिए तो डिसेंट्रलाइज़ेशन, ठीक है? ये सिंपल एक डायग्राम के ये सॉरी टेबल के थ्रू समझाया गया है यहाँ पे। अब उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? सेंट्रलाइज़ेशन तो देखो क्या होता है कि अच्छी होती है, ठीक है? इसमें डिसिप्लिन भी होता है, ठीक है? और स्टैंडर्डाइज़ेशन चलता है यहाँ पे, जो ऊपर से कह दिया स्टैंडर्ड रूल बना दिए वही चलेगा इसमें। डिसेंट्रलाइज़ेशन क्या होती है? ये बेटर फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है? इनोवेटिव होती है, यहाँ पे नए-नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं, ठीक है? और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है? तो अब बैलेंस बना के चलें अगर दोनों का, ठीक है? तो बेस्ट चॉइस डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ही ली जाएगी, ठीक है? A balance of both is often द बेस्ट चॉइस डिपेंडिंग ऑन द चूज़न, ठीक है? बैलेंस दोनों का लेना है, लेकिन वही लेना कि जो जो सा सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट बनता है। ओके? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट है तो यार प्लीज़ पूछना। हाँ, टेबल में अगर आपको और भी ज़्यादा इसके डिफरेंसेस चाहिए तो मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूँगा, जिसमें हम लगभग 10 से लेके 15 डिफरेंसेस इसके डिस्कस करेंगे। अगर और कोई टॉपिक आपको डिस्कस करना है तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं।